अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी हैंड बैग और जो मेरे पर्स हैं थोड़े से उनको शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैं आपके साथ ये वाला पर्स शेयर करती हूँ। ये इसको चीता प्रिंट भी कहते हैं वैसे। तो ये हैंगिंग पर्स भी है और इसमें एक ही पॉकेट है और दूसरा ये एक रेड कलर का है, इसमें भी एक ही पॉकेट है। ये मैंने 250 में लिया था और ये मैंने 600 का लिया था और ये वाला जो है ये 400 में लिया था मैंने। मेरे पर्स जो है इतने एक्सपेंसिव नहीं होते, बस नॉर्मल ही लेती हूँ मैं। और ये जो चेन वाला है ये मैंने लिया था 250 का लिया था ये वाला। और दिस वन जो है ये 250 में मैंने लिए थे। एक फुटपाथ्स पे एक बाबा बैठा हुआ था, उससे लिए थे 2 पर्स। ये भी 2-3 साल पुराने ही है। और ये वाला जो है ये मैंने 300 का लिया था, या नहीं 500 में लिया था। ये मैंने चाइना मार्केट से इधर। तो इसमें भी एक ही पॉकेट है। और ये छोटे क्लचेस हैं कुछ, जो मार्केट वगैरह जाना हो तो फिर मैं इनको यूज़ करती हूँ, पैसे वगैरह हाथ में पकड़ के ले जाने की। ये 300 का लिया था, ये थोड़ा एक्सपेंसिव था 400 का। और ये भी 300 का था। ये जो था ये शायद ये भी 300 का था। फिर ये सब बस इतनी सी कलेक्शन है, इनमें कोई भी ब्रांडेड नहीं है। ये भी 400 का शायद मैंने लिया था। इसका चेन थी वो अब कहीं गुम हो गई है, इसके अंदर ही है। तो ये मेरे फैंसी पर्स हैं, जो कहीं जाना हो तो फिर शादी वगैरह पे या फंक्शन पे तो फिर मैं पकड़ लेती हूँ, साथ कैरी कर लेती हूँ अपने कपड़ों के साथ। 2-3 रखे हुए हैं बस, ज़्यादा नहीं रखे हुए। एक ये है गोल्डन दुल्हनों वाले पर्स जो होते हैं। और ये भी मैंने सस्ते ही लिए थे। जब सेलें लगती हैं तो फिर मैं जो हूँ बाई करती हूँ चीज़, या फिर कहीं चलते फिरते थड़ों पे कोई नज़र आ जाए सस्ती चीज़। तो वैसे ये चाइना मार्केट से मैंने लिया था 500 का। और ये भी सेल से ही लिया था, ये भी 500 का या 400 का इस तरह लिया था। और ये जो है ये भी एक सेल से ही ख़रीदा था। ये भी मिला होगा 400 का लिया होगा। ये कोई भी इतना एक्सपेंसिव पर्स मेरे पास नहीं है और ना ही मैं ख़रीदती हूँ। बस ये सारी कलेक्शन है मेरी। वैसे आजकल तो काफ़ी वो आ गए हैं डिज़ाइनर पर्स भी, लेकिन उनमें इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। एक दफ़ा मैंने लिया था डिज़ाइनर पर्स, तो वो सारा ख़राब हो गया था। उसकी लेदर जो है सारी वो बुरबुरी सी हो गई थी। तो फिर उसके बाद मैंने वो नहीं लिए, बल्कि ये आम प्लास्टिक वाले जो होते हैं पर्स और क्लचेज़, यही मुझे अच्छे लगते हैं, तो यही मैं ले लेती हूँ। और इतने एक्सपेंसिव लेके क्या करने हैं, वो ये ठीक रहते हैं, ख़राब भी नहीं होते हैं और सालों साल पड़े रहते हैं और काफ़ी अच्छे चल जाते हैं। ये जो मेरा चीता प्रिंट वाला आपको पर्स नज़र आ रहा होगा, ये जो है ये मैंने 600 का लिया था। ये भी एक रास्ते जाते हुए मुझे अच्छा लग गया था तो ले लिया था मैंने। ये शायद मेरे पास 4 साल पुराना है। और ये जो रेड और ये ब्राउन नज़र आ रहे हैं आपको, ये भी 3-4 साल पुरानी है। तो ये मेरी 2020 की कलेक्शन कह लें एक किस्म की, क्योंकि जो चीज़ जिस साल में आपके साथ पास होती है वो उसी साल की कलेक्शन होती है। तो ये मेरी इस साल की कलेक्शन है थोड़ी सी पर्स की। तो मैं तो चीज़ें बड़ी केयर से इस्तेमाल करती हूँ, ऐसे इस्तेमाल नहीं करती, सिर्फ जब यूज़ करनी हो जब ही निकालती हूँ। फिर आके वापस फटाफट अपने जो लिफाफे होते हैं उनमें डाल देती हूँ। आप किस तरह से अपने पर्स वगैरह जो है सेव करते हैं मुझे बताइएगा। ये ऐसे बैग्स पड़े होते हैं, इनमें मैं डाल देती हूँ। तो आज मैं साफ़ कर रही थी तो मैंने सोचा कि बहुत ही क्रीम वगैरह की वीडियोस हो गई हैं, तो कुछ चेंज आज किया जाए। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो। तो मेरी तो काफ़ी पुरानी पुरानी चीज़ें भी मेरे पास हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ओके फ्रेंड्स, फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।